हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 12 फरवरी, यानी कि ये सोमवार के दिन का ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से। और मैं मॉर्निंग में 6 बजे के लगभग उठ गई थी, क्योंकि आज मेरे सेकंड नंबर वाले बेटे हैं ना, यानी कि जय, उसका एग्ज़ाम है, यानी कि 12th वालों के। बाकी 2 बच्चे हैं वो सो रहे हैं। तो जिसके एग्ज़ाम है वो उठ गया है जल्दी, तो वो तैयार भी हो गया था, पढ़ाई वगैरह कर रहा था। तो मैंने उसके लिए नाश्ता वगैरह बना दी हूँ, और सिर्फ ना मैंने उसके अकेले के लिए नाश्ता बनाई हूँ। बाकी जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा लेट उठेंगे तो वो नाश्ता नहीं करेंगे, तो मैंने सिर्फ अकेले के लिए नाश्ता बना दी। और इसके बाद फिर मैं जो पालक की भाजी है ना, इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज इसकी सब्ज़ी बनाना है। खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि मुझे डायरेक्ट खाना ही बनाना है। और मैं ऐसे यानी कि पालक भाजी साफ़ ही कर रही थी, और मेरी बुआ का फ़ोन आ गया कि आज मेरी जो भाभी है ना, उनको लेबर पेन हो रहे थे हल्के हल्के, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना था। वैसे तो हम अभी 2-3 दिन पहले ही चेकअप कराने गए थे, तो मैडम ने मंगलवार के दिन की डेट दी हुई थी, यानी कि 13 तारीख की। पर उनको ना अचानक से लेबर पेन हो गए। तो उसके बाद जैसे ही फ़ोन आया ना, तो मैं बात करी, और उसके बाद फिर मैं ना जो अपने सारे काम है ना वो जल्दी जल्दी करने लगी। और जैसे कि मैंने जो पालक की भाजी है ना उसको साफ़ करी थी, तो उसको ना नल चल रहे थे, यानी कि जो ताज़ा पानी आ रहा था, तो उसको मैंने 3-4 पानी से बिल्कुल अच्छे से धुल के और कुकर में चढ़ा दी हूँ पकने के लिए। क्योंकि जो पालक की भाजी है ना वो पकेगी जब तक मेरे घर के जो काम है वो हो जाएंगे। और उसके बाद कल जो सब्ज़ी वगैरह आई थी, यानी कि टमाटर बैगन वगैरह थे, तो उनको भी मैंने धुल के एक टोकनी में रख दी हूँ, क्योंकि मैंने ये कल नहीं धुल पाई थी, क्योंकि कल काफ़ी काम था, तो समय हो गया था, तो पता ही नहीं चला, तो फिर मैंने उसको कल नहीं धुले थे। इसके बाद फिर जो कूड़ा निकला था ना, तो इसको मैं एक तसले में रख देती हूँ, और इसमें जैसे कि मटर के छिलके हों, हरे पत्ते वगैरह हों, तो मैं इसमें रख देती हूँ। और सामने ना रोड पे डाल देते हैं, तो जो गाय आती है ना तो वो खा लेती हैं। तो इसको मैं डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, गाय को दे दो तो वो लोग खा लेती हैं। तो मैं पूरा कूड़ा उठा लूँगी। और उसके बाद फिर ये बाकी रूमों में तो झाड़ू लग गई थी, और झाड़ू तो मेरी रसोई में भी लग गई थी। पर जब हम सब्जी वगैरह साफ़ करते हैं ना तो काफ़ी कूड़ा निकल जाता है, तो मैं इसको साफ़ करके उठा लूँगी। उसके बाद फिर मुझे अब नहाने जाना है। वैसे तो मुझे और भी काम करने थे, पर मुझे 10:30 बजे तक हॉस्पिटल जाना है, तो अब मैं जो काम है ना वो स्किप कर दूँगी, यानी कि नहीं करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आ गई थी मैं नहा के, और अभी यानी कि 9 बजे का समय हो रहा था, तो मैं आ गई थी नहा के। और नहाने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ पूजा वाले रूम में झाड़ू, क्योंकि सभी रूमों में तो झाड़ू लग जाती है, पर पूजा वाले रूमों में मैं नहा के ही झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाऊंगी, और साथ ही पूजा वाले रूम में मैं पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि आज है सोमवार, और सोमवार के दिन मेरा व्रत होता है। तो मैं झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर पूजा करूंगी, और पूजा करने के बाद ही मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, ज़्यादा सुबह से कोई खाता भी नहीं है। हाँ, जब इनकी मॉर्निंग की ड्यूटी होती है ना, तब सुबह जल्दी बनाने की होती है। और बच्चे लोग अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और बच्चे लोग फिर रात में देर तक पढ़ते हैं, तो सुबह देर तक भी उठते हैं। तो मुझे सुबह उतनी जल्दी होती नहीं है। और मेरे जो घर के काम है ना, इनकी ड्यूटी के हिसाब से चलते हैं। जब अगर मॉर्निंग में होती है जल्दी, तो मैं जल्दी पहले खाना बना लेती हूँ, और जब मॉर्निंग में जल्दी नहीं होती है तो फिर मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह करके, नहा के पूजा करके ही खाना बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूजा वगैरह हो गई थी, और उसके बाद आ गई हूँ मैं छत में। और कल के काफ़ी सारे कपड़े धुले हुए थे, तो कल ना काफ़ी बारिश जैसी हो रही थी, काफ़ी तो नहीं हुई थी, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, पर दिन भर ना बदल थे, धूप नहीं थी, तो कल जो है कपड़े ना सूखे नहीं थे। और कपड़े काफ़ी मोटे मोटे थे, जैसे कि जीन्स वगैरह थे ना, तो इनको सूखने में थोड़ा समय चाहिए होता है। और कपड़ों में अगर धूप ना लगे ना, तो कपड़े ना बिल्कुल ठंडे ठंडे से लगते हैं।
तो मैंने सोचा आज हल्की फुल्की सी धूप है तो मैं फिर से कपड़े फैला दूं, क्योंकि ये रखने वाले कपड़े रहते हैं ना, अगर हम इनको शीतले में रख देंगे ना तो फिर इनमें से ना हल्की सी स्मेल आने लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले मैं इनको धूप दिखा देती हूँ। तो मैं सारे कपड़ों को छत में डाल दूँगी, उसके बाद फिर नीचे जाके खाना बनाने की तैयारी करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आ गई थी फिर मैं नीचे। तो अब मुझे सब्ज़ी में तड़का लगाना था और मैं पिसी हुई पालक बना रही हूँ ना, तो मैं ऐसा पतीला चढ़ा देती हूँ ऑयल डाल के, और गर्म होते तक प्याज वगैरह कट हो जाती है और हमारी जो पालक है ना वो भी पिस गई है। और ऑयल गर्म हुआ तो फिर मैंने ना राई और जीरे से तड़का लगाई हूँ। आज मेरे पास लहसुन नहीं थी, लहसुन होती है ना तो इसमें लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसमें प्याज डाल दी और प्याज हमारी हल्की सी भुन गई ना तो फिर थोड़ी सी भाजी डालने के बाद उसमें हमने ड्राई मसाले डाल दिए, और ड्राई मसाले इसमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद फिर मैंने जो पालक की भाजी पीस के रखे थे ना वो डाल देंगे, और उसके बाद फिर ना स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन सबको मिक्स करके उबलने देंगे। 10 मिनट तक भाजी उबल रही थी और फिर जो मेरे रसोई के ना सारे काम हो गए थे, साथ ही मैंने रोटी भी सेक ली थी, रसोई क्लीन हो गई, बर्तन वगैरह, यानी कि मेरा जितना रसोई का काम होता है ना सब हो गया था। उसके बाद ये वंशु आ गई थी, बोली आंटी कंघी कर लो, यानी कि बाल बना दो। तो 2 चोटी डाल के जाना होता है, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले इसकी चोटी बना दूं, उसके बाद फिर अपना घर समेटूंगी, क्योंकि समय भी कम बचा है। जल्दी जल्दी कर रही थी, हॉस्पिटल भी जाना है। तो वही 10:30 बजे तक मुझे सारे काम निपटाने थे, क्योंकि बच्चे लोग रहते हैं ना तो फिर वो कुछ करते नहीं हैं, इसलिए मैं अपने घर के ना हाँ इतना है कि बच्चे लोग अगर मैं खाना बना दूंगी तो वो खा लेते हैं निकाल के और बर्तन वगैरह धुल देते हैं। हाँ पर बच्चों लोगों को ना ये फैली हुई चीज़ समेटने की आदत नहीं होती है, तो वो ये सब नहीं करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना काफ़ी सामान फैले हुए थे, और ये ना बच्चे ही करते हैं, जैसे कि अपना बैग रखेंगे, बुक रखेंगे, पेन वगैरह, यानी कि वो जो चीज़ भी जहाँ पढ़ते हैं ना वहीं रख देते हैं। मैं उनको इतना समझाती हूँ ना पर उन्हें समझ में ही नहीं आती है। तो यहाँ जो जो सामान फैले हुए थे तो मैंने उन सबको उठा के रख दी हूँ, और जो अलग करने की चीज़ होती है ना तो उनको मैंने डस्टबिन में डाल के आ गई हूँ। और बच्चे लोगों की जैकेट वगैरह थी तो उनको मैं ले जाके स्टोर रूम में रख दूँगी। और बच्चे लोग क्या है ना अपना मुँह वगैरह पोंछते हैं तो टॉवल भी ऐसे ही रख देते हैं, तो मैं सारी टॉवलों को धूप में फैला दूँगी जिससे टॉवल सूख जाएगी। और ये कल ना कुछ कपड़े रखे हुए थे जो सूख गए थे, तो मैं इनको तय बना के रख दूँगी, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े कल नहीं सूखे थे, पर जैसे साड़ियाँ होती हैं ना वो पतली रहती हैं तो वो सूख गई थी, तो उसको मैं तय बना के रख दूँगी। और उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह तो नहीं लगाना है मुझे, झाड़ू लगाने का मेरा काम तो हो गया है, बस मुझे अपना पूरा घर ही समेटना है। और वैसे तो आज मुझे पूरे रूम में पोछा लगाना था, पर अचानक से इतनी जल्दी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा ना, तो मेरा आज पोछा लगाने का काम रह ही गया था, क्योंकि फिर पोछा लगाओ ना तो काफ़ी समय लग जाता है, और फिर मैडम का भी समय 10:30 के लगभग रहता है। तो हमने सोचे कि चलो सबसे पहले नंबर लगा देंगे तो जल्दी चेकअप हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने फिर घर में ना ज़्यादा काम नहीं निकाली हूँ। और मेरा व्रत था तो फिर मैंने कुछ खाई भी नहीं, यानी कि अपने लिए कुछ बना भी नहीं पाई, और भाभी को लेके मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और हॉस्पिटल गए तो वहाँ एक और बड़ी दिक्कत हो गई। जब यहाँ पर ना चेकअप वगैरह कराए तो मैडम ने थोड़ा सा ना डरवा दिया था कि थोड़ी सी समस्याएं बता दी। अब हम बोले क्या करें, और यहाँ पर जो डॉक्टर है ना जो सर्जरी करते हैं यानी कि सीज़र करते हैं ना, वो डॉक्टर थे नहीं, वो बाहर चले गए थे, और मैडम अकेले ना सीज़र नहीं कर पाती, तो इसलिए ना हमें अचानक से बाहर जाना पड़ा। और फिर साथ में कोई नहीं था, मैं थी और छोटी भाभी थी, और जो प्रेग्नेंट है वो वाली भाभी थी, और बस भैया थे। हम यानी कि ना 4 ही लोग थे। और फिर हम लोगों ने ना किसी का वेट भी नहीं किया, और बहुत जल्दी हम लोग फिर अचानक से हॉस्पिटल चले गए। ये तो हमारे नैनपुर का हॉस्पिटल है, तो यहाँ हम लोग 1 घंटे लग गए हमको चेकअप वगैरह कराने में। और चेकअप कराने के बाद फिर हमें पता चला ना, तो फिर हम लोग निकल गए सिवनी के लिए, क्योंकि ना बात ही कुछ ऐसी थी। मैडम ने ऐसा बोल दी कि बच्चे का जो है ना पानी सूख गया है, बच्चा सिकुड़ गया है। तो ये सब सुन के ना हम थोड़ा डर गए कि भाई बच्चा को कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम बिल्कुल ना किसी का भी वेट नहीं करे, बस फ़ोन से ही सबको खबर करें कि हम लोग सिवनी निकल रहे हैं, जिसको भी आना हो तो आप आ जाए।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम पहुंच गए हैं शिवनी, और यहाँ पर भी आने के बाद ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई। यहाँ पर जो हमने चेकअप कराया ना, तो मैडम बोलने लगी कि सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। सब टेस्ट कराए, उसके बाद फिर ना सब लोगों ने सोचा कि रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग सीज़र करवा ही लेते हैं। तो हम लोग सीज़र करवाने लगे थे, और यानी कि भाभी को अभी ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं और हम लोग यहाँ बाहर वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं हूँ, मेरी बहन है, तो हम लोग बैठे थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद बेबी आ भी गया था और बेबी बॉय हुआ है। और पहले से जो मेरी भाभी है ना, उनकी बेटी थी, अब ये सेकंड डिलीवरी थी, तो ये बेबी बॉय है। और ना बहुत क्यूट सा लग रहा था ये, और मैंने इसको गोदी में ली हूँ। और छोटे बच्चे ना बहुत क्यूट होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो थोड़ी परेशानी हुई, थोड़ी दिक्कत हुई, पर खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि माँ का दूध अभी नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि भाभी का जो है ना सीज़र हुआ है। तो अभी 2 दिन उनको तो उठना बैठना सब मुश्किल हो जाता है, तो मैं ये दूध पिला रही हूँ। और ये इतने अच्छे से दूध पी रहा है ना, छोटे बच्चे सच में कितने क्यूट होते हैं, बहुत अच्छे से दूध पीते हैं। और दूध पीने के बाद ना ये सो जाता है, ज़्यादा परेशान भी नहीं करता। तो मैंने इसको ऐसे ही सुला दी थी। उसके बाद फिर ना अभी 8 बज रहे थे, तो चाय लेके आ गए थे। अब हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में ना कुछ काम नहीं होता है, बस हॉस्पिटल में रहो बैठो, ये करो वो करो ना, बिल्कुल। और मुझे ना हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और चाय ना काफ़ी ठंडी हो गई थी, पर क्या करें, पीना है ज़रूरी, तो इसलिए पीना पड़ रहा है। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर से मैंने बेबी को अपनी गोदी में ले ली हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा, और मुझे इसे खिलाने में ना बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, इतने दिक्कत के बाद आया है ये ना, तो बहुत खुशी हो रही थी। और इसके बाद फिर नाश्ता आ गया था, तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, पोहा जलेबी, और सभी लोग कर रहे हैं। मैं हूँ, छोटी भाभी है, और जो मेरी भाभी है ना, उनकी मम्मी है। तो हम 3-4 लोग ही थे हॉस्पिटल में। आज काफ़ी सारे लोग आने वाले थे, यानी कि मेरी बुआ, मम्मी लोग, पापा जी लोग, काफ़ी सारे लोग आने वाले थे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।